What is recent Supreme Court ruling on Article 201? In Article 201, a procedure regarding a bill resolved by a governor for president consideration is given. आर्टिकल 201 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक रूलिंग आया है। वो रूलिंग क्या है, उस रूलिंग से रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 201 के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन किया है जिसमें गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए सेंड करता है और उससे रिलेटेड इसमें प्रोविजन गिवन किया गया है। बट इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया वो जजमेंट क्या है? The Supreme Court slammed Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's conduct as unconstitutional, criticizing his prolonged inaction on 10 key bills. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर R.N. रवि के कंडक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है बिकॉज उन्होंने तमिलनाडु स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए 10 की बिल्स को एक लॉन्ग टाइम तक के लिए पेंडिंग करके रखा। द कोर्ट नोटेड दैट ही फेल्ड टू एक्ट फॉर मंथ्स बिफोर शुपिली रेफरिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने यहाँ पर नोट किया कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक बिल्स को उन्होंने अपने पास रिजर्व करके रखा और एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट के पास इन बिल को रेफर किया था। द टॉप कोर्ट डीम्ड द 10 bills to have received assent, declaring following President Draupadi Murmu's action to be voted, assenting to only one, rejecting 7 and not considering 2। टॉप कोर्ट ने इन 10 बिल्स को अब एसेंट गिवन कर दिया है और ये डिक्लेयर किया है कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन 10 बिल्स पर जो इससे पहले एक्शंस टेकिंग किए गए हैं वो नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और 10 बिल्स पर प्रेसिडेंट के द्वारा क्या क्या एक्शन टेकिंग किया गया था? 10 में से 1 बिल को असेंटिंग गिवन किया गया, 7 बिल को रिजेक्ट किया गया था, 2 बिल्स पर किसी टाइप का कंसिडरेशन नहीं किया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने अब इन 10 बिल्स को पास मान लिया है। इट ऑल्सो फिक्स्ड टाइम लिमिट्स ऑफ 1 to 3 months फॉर गवर्नर्स टू टेक एक्शन ऑन फ्यूचर बिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर में किसी भी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स अगर गवर्नर को रेफर किए जाते हैं, प्रेसिडेंट को रेफर किए जाते हैं, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट सेट कर दिया है। 1 to 3 months का टाइम लिमिट यहाँ पर सेट कर दिया है कि इतने टाइम पीरियड के बाद इन्हें अब अपना रिप्लाई या एक्शन इन्हें टेकिंग करना होगा बिल के रिगार्डिंग। द कोर्ट सेड दैट द गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट, नॉट अ हिंड्रेंस। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर होना चाहिए, एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑन दिस इशू? इस इशू पर तमिलनाडु स्टेट का क्या आर्गूमेंट है? यहाँ पर ये केरला मिसप्रिंट हो गया है। तमिलनाडु said through machination of governor center take decisions on the issues coming within the ambit of the state legislative domain। तमिलनाडु ने कहा है कि जिस तरह से गवर्नर का मशीनेशन किया जा रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आने वाले सब्जेक्ट्स पर एक तरीके से गवर्नर के थ्रू सेंटर डिसीजन टेकिंग कर रहा है। इट आर्ग्यूड दैट द गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज लिमिटेड एंड कॉन्फाइंड टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस डिटेल्ड इन द प्रोविजन टू आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तमिलनाडु ने कहा है कि गवर्नर जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रखता है। बिल को रिजर्व करने से रिलेटेड इसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं और इससे रिलेटेड प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के 213 आर्टिकल के अंदर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस गिवन किए गए हैं। इन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही कोई भी गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंसी कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज नॉट गिवन एनी रीजन व्हाट्सएवर फॉर विद होल्डिंग असेंट। तमिलनाडु में कुछ बिल्स को गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा बट प्रेसिडेंट ने भी इन बिल्स को विदहोल्ड करके रखा और लॉन्ग टाइम पीरियड तक कोई रीजन गिवन नहीं किया। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201। तमिलनाडु ने कहा है कि जिस तरह से गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास एक लॉन्ग टाइम से बिल्स को पेंडिंग करके रखा गया है, कोई एक्शन नहीं शो किया गया है, असेंट या डिसेंट गिवन नहीं किया गया है, ये एक हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन है और आर्टिकल 14, 200 एंड 201 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी का पावर दिया गया है। आर्टिकल 200 के अंदर किसी भी बिल पर एसेंट ग्रांटिंग करने से रिलेटेड प्रोविजन है। इट मीन्स गवर्नर किसी भी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल पर अपने एसेंट गिवन करने के लिए यहाँ पर प्रोसीजर गिवन दिया हुआ है। आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट किसी भी बिल गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकता है और उसके लिए यहाँ पर 201 के अंदर प्रोसीजर गिवन है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन से? इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन किया गया?
Article 200 of the Constitution lay down that when a bill passed by state legislature is presented to the governor for their assent, they have four alternatives. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है, कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है, पास होने के बाद इस बिल को स्टेट के गवर्नर के पास प्रेजेंटेड किया जाता है फॉर दियर असेंट, एंड इस केस में गवर्नर के पास फोर अल्टरनेटिव्स होते हैं. नंबर वन, मे गिव असेंट टू द बिल. गवर्नर assent given कर सकता है. नंबर 2, मे withhold assent to the bill, that is reject the bill, in which case the bill fail to become law. सेकेंड केस में गवर्नर चाहे तो इस बिल की एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है. इट मीन्स ये रिजेक्ट हो जाएगा और बिल लॉ नहीं बन पाएगा. नंबर 3, मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. गवर्नर चाहे तो इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है, बट अगर मनी बिल का केस है तो गवर्नर इस टाइप के बिल को रिटर्न नहीं कर सकता. नंबर 4, मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए इस बिल को रिजर्व करके रख सकता है. इट मीन्स गवर्नर के पास यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं बिल पर डिसीजन लेने से रिलेटेड. गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर को चाहिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर वर्क करें. गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज which reduce the power of high court for the consideration of the president. They may also reserve bill on concurrent list that are repugnant to a union law based on ministerial advice. गवर्नर कुछ सर्टेन बिल्स को ही रिजर्व करके रखता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, सच एज बिल अगर हाई कोर्ट के पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड है, इस टाइप के बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है. या कोई बिल जिसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, इस टाइप के बिल को भी यहाँ पर गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन ए टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी टाइप का यहाँ पर फिक्स टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के अंदर गवर्नर किसी भी बिल के रिगार्डिंग डिसीजन टेकिंग कर सकता है. वन अबाउट प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन कितने टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अपना रूलिंग गिवन किया है प्रेसिडेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है कि 1 to 3 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को अपना असेंट या डिसेंट जो भी डिसीजन है वो गिवन करना होगा. कोर्ट रूल दैट अ बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन वंस इट हैज बीन रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर्ड एंड रीसबमिटेड फॉर द असेंट. कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व नहीं कर सकता अगर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर के द्वारा रिटर्न कर दिया है और उस पर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर किया है. देन रिकंसिडर करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको फिर से गवर्नर के पास सबमिट किया है. सबमिट करने के बाद इस टाइप के बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट के बिफोर रिकंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकता. The only exception is if the bill in its second iteration is materially different from the original version. सेकेंड कंसिडरेशन स्टेट लेजिस्लेचर की अगेन कंसिडरेशन के बाद अगर उस बिल के अंदर मेटेरियली डिफरेंट हो जाता है ओरिजिनल वर्जन से, उस केस में गवर्नर चाहे तो इस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकता है. Judgment also clarified that such reservation cannot be based on personal dissatisfaction or political expediency and is only permissible when bill is a grave threat to democratic principles. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो अभी आया उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाइड किया है कि जो गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल का रिजर्वेशन करता है, जो रिजर्व करके रखता है, ये पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन के बेस पर या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बेस पर नहीं होना चाहिए. बिल को रिजर्व करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को ग्रेव थ्रेट होता है इस बिल की वजह से, इस तरह के बिल को गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है. जजेस हैव सेट अ 3-month डेडलाइन फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड वेदर टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर 3 month का डेडलाइन फिक्स किया है. इट मीन्स गवर्नर ने जो बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रेफर किया था, प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर 1 to 3 मंथ के अंदर अपना डिसीजन गिवन करना होगा. एनी डिले बियॉन्ड दिस पीरियड मस्ट बी अकम्पेनिड बाय जस्टिफिएबल रीजन एंड कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न स्टेट द रूलिंग स्टेट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 1 to 3 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट भी अपना डिसीजन गिवन नहीं कर पाता है तो इस केस में प्रेसिडेंट को जस्टिफिएबल रीजन कंसर्न स्टेट को गिवन करना होगा, उसके साथ कम्युनिकेट करना होगा. हाउ गवर्नर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन. गवर्नर किस तरह से नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गवर्नर आर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर द यूनियन एग्जीक्यूटिव.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर गवर्नर एक स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक नॉमिनल हेड होता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है। गवर्नर एक्ट्स एज एन अपॉइंटिव ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स। गवर्नर्स जितने भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं एंड क्रिटिकल टाइम्स में इंडिया के यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। Federalism is a basic feature of our constitution and the governor's office should not undermine powers of elected government and state। फेडरलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और गवर्नर का जो ऑफिस है उसको इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इज जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल? क्या गवर्नर अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखता है या लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग करके रखता है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। द जजेस emphasize that any exercise of gubernatorial discretion must be under judicial review to prevent any disregard for the will of the people। जजेस ने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पावर जो है उसका जुडिशियल रिव्यू अब किया जा सकेगा। इन्वोकिंग इट्स इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट डीम्ड द 10 पेंडिंग बिल्स टू हैव रिसीव्ड असेंट। कोर्ट ने यहाँ पर 10 बिल्स को एसेंट गिवन मान लिया है और इसके लिए कोर्ट ने अपने 100 आर्टिकल 142 के जो पावर गिवन है उसका यूज किया है। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू? इस इशू से रिलेटेड कुछ कमीशंस के रिकमेंडेशंस थे। इट मीन्स गवर्नर और प्रेसिडेंट की बिल से रिलेटेड पावर को लेकर यहाँ पर कुछ कमीशंस के यहाँ पर रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे। वो क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? पहला हम इसमें सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम इसमें पुंछी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। सरकारिया कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? सरकारिया कमीशन 1987 हैज सबमिटेड दैट बिल शुड बी रिजर्व्ड फॉर रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। 1987 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नर के द्वारा ओनली उन्हीं बिल्स को रिजर्व करके रखा जाना चाहिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। सरकारी कमीशन ने यहाँ पर यह भी रिकमेंड किया था कि गवर्नर को आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स के एडवाइस के बेस पर फंक्शन करना चाहिए। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। सरकारी कमीशन ने यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए कहा कि 6 मंथ के अंदर, मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ के अंदर बिल्स को प्रेसिडेंट को डिस्पोज कर देना चाहिए। If president withholding assent, the reason should be communicated to the state government wherever possible। यहाँ पर सरकारी कमीशन का एक रिकमेंडेशन ये भी था कि अगर प्रेसिडेंट एसेंट को विदहोल्ड करके रखता है तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना होगा। The Punchi Commission 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill reasoned for their assent within a period of 6 months। पुंची कमीशन ने भी 2010 में ये रिकमेंड किया है कि गवर्नर को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ किसी भी बिल्स पर जो उसके बिफोर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल को अगर प्रेजेंट किया जाता है तो गवर्नर को यहाँ पर 6 मंथ के अंदर डिसीजन गिवन कर देना चाहिए। हाउएवर दीज रिकमेंडेशंस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बैड रहा है वो पुंची कमीशन या सरकारी कमीशन का कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, अभी तक किया नहीं जा सका। हाउ कैन दिस इम्पासी बी रिजॉल्व? इस इम्पासी को किस तरह से रिजॉल्व किया सकता है? द मेन रीजन फॉर दिस इम्पासी विच फ्लॉड अवर फेडरल सेटअप इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गुबर्नेटोरियल पोस्ट। इस इम्पासी का जो मेन रीजन है जो हमारे फेडरल सेटअप को ब्लॉक कर रहा है वो है गवर्नर पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर एबोलिशन ऑफ द गवर्नर्स पोस्ट इन द पास्ट। कुछ पॉलिटिकल पास्ट ने इस इम्पासी को सॉल्व करने के लिए गवर्नर के पोस्ट का एबोलिशन का भी रिकमेंडेशन गिवन किया। As the Supreme Court observed, it is necessary for governors and chief minister to do a little bit of soul searching. The constitution may be amended to provide that the CMs shall be consulted before appointing the governors। इस इम्पासी को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जिस टाइम पर गवर्नर्स का अपॉइंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, अपॉइंटमेंट करने के ड्यूरिंग उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ भी कंसल्ट किया जाना चाहिए और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। अभी प्रेजेंट में गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करने का कोई प्रोविजन नहीं है। रिकमेंडेशन ऑफ द पुंची कमीशन दैट गवर्नर्स में बी रिमूव्ड थ्रू एन इम्पीचमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। पुंची कमीशन ने यहाँ पर यह भी रिकमेंड किया था कि स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का पावर गिवन करना चाहिए।
इट मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर गिवन की जानी चाहिए कि वो इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट कर सके गवर्नर के अगेंस्ट। बट अभी करंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दिस वुड आर्म द स्टेट लेजिस्लेचर विद द पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने की पावर मिल जाएगी, तो इससे अनकोऑपरेटिव गवर्नर को रिमूव करने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को मिल जाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर को एक आर्म की तरह ही पावर मिल सकती है।